सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर अमेरिका के क्या व्यूज हैं और क्या कंसर्न्स हैं, इनसे हर कोई वाकिफ है। लेकिन तारीख में ऐसी पहली बार हुआ है कि जो अमेरिका पाकिस्तान से हमेशा डू मोर का मुतालिबा कर रहा था, अब पाकिस्तान अमेरिका से डू मोर का मुतालिबा कर रहा है। इसका अंदाजा गुज़श्ते दिनों अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान से लगाया जा सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान ने FATF के रिकमेंडेशंस पर बड़ी संजीदगी से काम किया है और अमेरिका पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एक ये कि ऐसा क्या हुआ है कि कल तक पाकिस्तान से डू मोर करने वाला अमेरिका आज पाकिस्तान के हर मुतालिबे को मानने की कोशिश कर रहा है और अपने देरीना साथी भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा ये कि अमेरिका ने पाकिस्तान को कौन सी 3 ऑफर्स की थी जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अमेरिका से डू मोर का मुतालिबा किया है, और पाकिस्तान क्यों अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस को लेकर इतनी कोशिशें कर रहा है और हिंदुस्तान इसकी मुखालिफत क्यों कर रहा है। तीसरा ये कि क्या पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन है कि अमेरिका और चाइना दोनों को एक साथ खुश रख सके, और सी पैक को लेकर अमेरिका क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है। सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात करने से पहले हम सी पैक के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का एक सरसरी सा जायजा लेते हैं, क्योंकि अमेरिका आजकल हर फोरम पर सी पैक के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को ये कहकर मुतनाज़ा करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो सी पैक के थ्रू पाकिस्तान में जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है ये एड नहीं बल्कि हाई इंटरेस्ट लोन्स की शक्ल में हो रही है, जो कि पाकिस्तान चुका नहीं सकेगा। मगर हकीकत इसके बरअक्स है। सी पैक के थ्रू पाकिस्तान में जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो इन शराइत के तहत बन रहे हैं। इनमें सबसे पहला फार्मूला है BOT। BOT का सादा अल्फाज में मतलब ये होता है कि बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इस कानून के तहत सी पैक के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कई चाइनीज कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इस फार्मूले के तहत होता यह है कि कोई भी गवर्नमेंट किसी भी मेगा प्रोजेक्ट को किसी भी प्राइवेट कंपनी के हवाले करती है, इस शर्त पर कि वो कंपनी इस प्रोजेक्ट को 100% फाइनेंस करे, यानी वो इस प्रोजेक्ट की तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करेगी, और जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए तो एक खास मुद्दत तक वो खुद इसको ऑपरेट भी करेगी, एक खास मुद्दत तक, ताकि इस कंपनी की लगाई गई रकम मुनाफे के साथ वो इस प्रोजेक्ट से हासिल कर सके। मगर इस तरह की इन्वेस्टमेंट में कोई भी हुकूमत किसी तरह से भी किसी भी कंपनी को फ्री हैंड नहीं देती, यानी हुकूमत वो रेट भी तय करती है जिसके एतबार से इस प्रोजेक्ट के तहत आवाम से पैसे लिए जाएंगे, और इसके बदले में हुकूमत इस कंपनी को सर्टेन टैक्सेस की मद में रियायत देती है ताकि इन्वेस्टर और आवाम दोनों का नुकसान न हो। सी पैक में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट इसी तरह के इन्वेस्टमेंट के तहत हो रहे हैं। इसके अलावा सी पैक के प्रोजेक्ट्स का एक बड़ा हिस्सा एड और इंटरेस्ट फ्री लोन्स से बन रहा है, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ और एनर्जी समेत इंफ्रास्ट्रक्चर के कई प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन्स का मतलब ऐसे तमाम लोन्स जिन पर 0% इंटरेस्ट रेट अदा करना है, यानी सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे बैक करना है, कोई इंटरेस्ट अदा ही नहीं करना है। और एड का मतलब है वो अमाउंट जिस पर कोई इंटरेस्ट तो है ही नहीं बल्कि प्रिंसिपल अमाउंट भी पे बैक नहीं करना है। और जिन लोन्स का अमेरिकी बार बार जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान में सी पैक के बारे में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इन तमाम लोन्स में से अक्सर लोन्स पर इंटरेस्ट रेट 1.5% से 4.5% के दरमियान है, और ये भी उस वक्त पे बैक करना है जब इनसे बनने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हो जाए और पाकिस्तान खुद इन प्रोजेक्ट्स से कमाने लगे। अब बात करते हैं अमेरिकन ऑफर्स की जो इन्होंने पाकिस्तान को किए थे। अमेरिका का शुरू से ये वतीरा रहा है कि वो अपने एलाइज को सब्ज बाग दिखाता है, और एक बार जब इनको अपना मकसद पूरा हो जाए तो टिश्यू पेपर समझकर फेंक देता है। इससे पहले ऐसा कुछ पाकिस्तान के साथ ही किया था। अफगानिस्तान से रशियन फेडरेशन को भगाने के लिए पाकिस्तान की मदद चाहिए थी, तो अमेरिका ने पाकिस्तान पर डॉलरों की बरसात कर दी और तालिबान के जंग को होली वार करार दिया गया। मगर जैसे ही रूस अफगानिस्तान से निकल गया, इन्हीं तालिबान को दहशतगर्द करार देकर पाकिस्तान को दहशतगर्दी की आग में झोंक दिया। और आज भी चाइना को पाकिस्तान से निकालने के लिए और चाइना पाकिस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात को खराब करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को हर तरह के ऑफर्स कर रहा है। इस सिलसिले में अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की खिदमत में 3 ऑफर्स कर चुका है। इनमें से सबसे पहली ऑफर एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है।
अमेरिका ने पाकिस्तान से ये कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को एनर्जी सेक्टर में खुद कफील बनाने की हद तक इन्वेस्टमेंट करेगा, मगर जाहिरी तौर पर बड़ी अच्छी लगने वाली ये ऑफर हकीकतन पाकिस्तान के लिए ऐसी दलदल की तरह है। अगर एक बार पाकिस्तान इसमें फंस गया तो फिर जिंदगी भर कभी भी इससे बाहर निकल नहीं सकेगा। अमेरिका के इन्वेस्टमेंट का तरीकाकार ये होता है कि वो अपने कुछ कंपनीज के हाथ में डॉलर्स थमा देता है और इस कंट्री के जिस सेक्टर में इन्वेस्ट करना हो वहाँ पर बेच देता है। अमेरिका ने पाकिस्तान में जो एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की ऑफर की है वो शेल गैस के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है। शेल गैस के पाकिस्तान में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 10,000 TCF के शेल गैस के रिजर्व्स मौजूद हैं और ये पाकिस्तान की 30 से 40 इयर्स की गैस की जरूरत पूरी कर सकते हैं। इस सेक्टर में पाकिस्तान दुनिया का 19वां कंट्री है जहां शेल गैस के इतने बड़े रिजर्व्स मौजूद हैं, लेकिन इसको एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी दुनिया के चंद ममालिक के पास है और इस तरह की प्रोडक्ट की आज तक किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट पर्पस के लिए काम नहीं किया जा रहा है। अमेरिका में भी इसके बड़े ज़खायर मौजूद है, लेकिन अमेरिका खुद इसको इस्तेमाल में लाने के बजाय ओपेक कंट्रीज से पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसके एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी। चूँकि ये गैस रॉक्स यानी चट्टानों को कंप्रेस करके हासिल की जाती है, इसलिए इसकी प्रोसेसिंग पर बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। इस वजह से अमेरिका खुद के पास इसकी टेक्नोलॉजी मौजूद होने के बावजूद इस पर कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि पेट्रोलियम की इंपोर्ट इससे सस्ती पड़ती है। इसके और इंपोर्ट वाले पेट्रोलियम में तकरीबन 15 से $20 पर बैरल का फर्क है और आज पाकिस्तान को ये ऑफर कर रहा है कि इस सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप यानी पाकिस्तान इनकी कंपनी से महंगे दामों अपना ईंधन खरीदें ताकि पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए दफन करने में आसानी हो। और इनके इन्वेस्टमेंट के शराइत इतने सख्त होते हैं कि कोई भी कंट्री एक बार हामी भरने के बाद किसी तरह से भी नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर कोई कंट्री मुकर जाए तो इसे ये लोग आलमी अदालतों में नंगा कर देते हैं और इस कंट्री का दिवालिया निकल जाता है। अमेरिका की पाकिस्तान की खिदमत में दूसरी ऑफर यह है कि FATF के ग्रे लिस्ट से निकालने में अमेरिका पाकिस्तान के हक में अपना किरदार अदा करेगा। FATF अमेरिका के इन चंद आलमी ट्रैप्स में से एक ट्रैप है जिसमें मुख्तलिफ कमजोर ममालिक को फंसाकर इनसे अपने शराइत मनवाते हैं। इस इदारे का हैरत अंगेज तौर पर कोई फिक्स्ड रूल्स और रेगुलेशन मौजूद ही नहीं है। इसका काम बस ये है कि इसके जो करता धरता है वो जिस कंट्री के खिलाफ करारदाद मंजूर करे इसके लिए मुख्तलिफ शराइत तय करके इस कंट्री के खिलाफ काम शुरू कर देता है और इस कंट्री को उस वक्त तक क्लियर करार नहीं देता जब तक वो इनके आका से ओके न हो जाए। पाकिस्तान ने अमेरिका के इन दोनों ऑफर्स को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया है कि एक तो इस वक्त एनर्जी के सेक्टर में यानी शेल गैस के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं है। जहां तक दूसरे ऑफर की बात है तो अमेरिका इसमें सपोर्ट करे ताकि पाकिस्तान को अमेरिका के साथ काम करने में जो एतमाद का फुकदान है इसको बहाल कर सके। याद रहे पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में उसलिए पहुंचा था क्योंकि पहले चाइना ने भी FATF के फोरम पर पाकिस्तान का इस तरह से साथ नहीं दिया था जिस तरह इसके बाद अब साथ दे रहा है, क्योंकि चाइना भी पाकिस्तान को अपना मोहताज रखने की कोशिश करता है, क्योंकि इसने पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट की है इनको कल पाकिस्तान जाया न कर दे। अब बात करते हैं कि चाइना, रशिया और पाकिस्तान अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस को कामयाब करने के लिए क्यों अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान और अमेरिका जाहिरी तौर पर इसकी हामी बढ़ते हैं और हकीकतन इस पीस प्रोसेस के खिलाफ काम करते हैं। पाकिस्तान, चाइना और रशिया के हमेशा से ये कोशिश रही है कि अफगानिस्तान में अमन हो और तालिबान के साथ और दूसरे ग्रुप्स के साथ अफगानिस्तान हुकूमत मुज़ाकिरात करे और इनको भी अफगानिस्तान की सियासत में हिस्सा लेने की इजाजत मिले। इससे होगा ये कि अभी जिनके खिलाफ अमेरिका लड़ रहा है अगर इनको सियासी प्रोसेस में हिस्सा लेने दिया गया तो अमेरिका को और हिंदुस्तान को ये यकीन है कि अफगानिस्तान में ऐसी हुकूमत आ जाएगी जो पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर मिल जाएगी, जिससे हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों का असर रसूख अफगानिस्तान से खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों मिलकर अफगानिस्तान की सरजमीन को जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में ये जो हुकूमत है वो सिर्फ कहने की हद तक इंतखाबात के प्रोसेस के थ्रू आ जाती है। बाकी ये लोग हिंदुस्तान और अमेरिका के रबर स्टैंप हैं, इनको बस इसी तरह
तरह से अफगानिस्तान पर मुसल्लत किया जाता है, जिस तरह पाकिस्तान में शौकत अजीज को वज़ीर आज़म बनाने के लिए किया गया था। शौकत अजीज मुशर्रफ दौर में वज़ीर आज़म बनने के लिए बाकायदा इलेक्शन का एहतमाम किया गया था और शौकत अजीज ने अपने मुखालिफ को शिकस्त देकर इलेक्शन जीते थे और वज़ीर आज़म बने थे। अफगानिस्तान हुकूमत भी बस इसी तरह की हुकूमत है। अगर अफगानिस्तान में दूसरे फरीक को शरीक करके फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराया जाए तो मौजूदा हुकूमती लोग शायद एक भी सीट नहीं जीत सकेंगे। जिस दिन ये पीस प्रोसेस मुकम्मल होगा वो दिन हिंदुस्तान और अमेरिका के लिए कयामत के दिन से कुछ कम नहीं होगा और इस दिन के बाद सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी हिंदुस्तान की पहुंच से बहुत दूर चला जाएगा। इसका इजहार हिंदुस्तान के फॉरेन ऑफिस के सीनियर ऑफिशियल्स ने एक या दो मरतबा नहीं कई बार इजहार कर चुके हैं कि अफगानिस्तान में शुरू होने वाला ये पीस प्रोसेस हिंदुस्तान के लिए निहायत ही खतरनाक साबित होगा। सीपेक के सिलसिले में अमेरिका समेत बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सीपेक के कई प्रोजेक्ट्स पर ऐसी चाइनीज कंपनियां काम कर रही हैं जो ब्लैक लिस्टेड है। तो इनको ये बताता चलूं कि ये कंपनियां IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे अमेरिकन कठपुतली इदारों ने ब्लैक लिस्ट किए हैं ताकि अमेरिका के इंटरेस्ट को बचाया जा सके। अमेरिका हर इस कंपनी को इन इदारों की मदद से ब्लैक लिस्ट करवाता है जो इनके सियासी मुफादात के खिलाफ काम करती हैं। ठीक इसी तरह जिस तरह FATF की मदद से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालकर दबाव डालने की कोशिश की है मगर अब तक नाकाम रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।